हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपावर। तो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्रैक्शन चैप्टर 7 है और हमने चैप्टर 7.3 तक सॉल्व कर लिया था ऑलरेडी। अभी हम चैप्टर 7.4 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले हम कुछ जो 7.4 चैप्टर में आने वाला है क्वेश्चंस, उसके लिए हम थोड़ा सा इधर छोटे शॉर्ट में सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एग्जाम्पल्स बेसिस पे दिए हुए हैं कुछ पेजेस में, जैसे 148 पे 149 पे, इस तरह से कुछ पेजेस पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इस एग्जांपल्स को सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है क्लियर होता जाएगा और हमें आगे जाके जो चैप्टर हमारा 7.4 है वो समझ में आएगा। सो आई होप सो आप बात को समझ रहे होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर सवाल समझ में अच्छे से आ रहा तो प्लीज़ अभी जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं, पेज नंबर 148 पे दिया हुआ है कंपेयरिंग अ लाइक फ्रैक्शन, यानी कि हमें लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। अभी तक हमने सीखा था कि कंपेयरिंग फ्रैक्शन कैसे किया जाता है, यानी बड़ा है तो उसको ग्रेटर देन लेस देन करके हम उसे कंपेयर कैसे करेंगे, इस तरह से हमने सीख लिया था। अब हम किसे करेंगे, लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे किया जाता है वो करेंगे। तो चलिए हम पेज नंबर 48 पे चलते हैं, बुक में ही, जो कि आपकी बुक में है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्लासिक्स का जो बुक है उस पर दिया हुआ है। हम बुक से ही क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे सॉल्व करके आपको मैं समझाऊंगी। तो ये देखिए सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, कंपेयरिंग अ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, विच ऑफ दिस आर लाइक फ्रैक्शन। अब ये कह रहा है कि लाइक फ्रैक्शन जिसका सेम डिनोमिनेटर, तो हमें पता है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है। विच ऑफ दिस आर लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, ये कह रहा है वही चीज़। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विच ऑफ दिस आर लाइक फ्रैक्शन, कौन सा है लाइक फ्रैक्शन ये बताना है। तो अब हमें देखना है कि किसके किसके डिनोमिनेटर सेम है, वो हमारे लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि कौन किससे बड़ा और छोटा है। तो यहाँ पे देखिए 2/5 दिया है, 3/4, 1/5, 7/2, 3/5, 4/5, 4/7। अब एक चीज़ आप ध्यान देना, किसके किसके नीचे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ, यानी कि 4 यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शंस मिल गए हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये चारों हमारे लाइक फ्रैक्शन होंगे। सो चलिए हम कॉपी में इसे पुट कर लेते हैं। कौन सा था, 2/5, उसके बाद था 1/5, 3/5, देन 4/5। इस तरह से देखिए हमने पुट कर लिया ये और ये। अब देखिए 3/4 है, 7/2 है, 4/7, यानी कि ये सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। अब चलिए हम इसे कंपेयर करते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 4/5। 4/5 ग्रेटर देन 3/5, ग्रेटर देन 2/5, ग्रेटर देन 1/5। अब इसके सारे डिनोमिनेटर तो सेम थे, इसलिए हमें नीचे देखने का आवश्यकता ही नहीं था, यानी ज़रूरी नहीं था, बस हमें ऊपर का फॉलो करना था। तो 4 बड़ा था इसलिए सबसे पहले ग्रेटर देन 3 से 2 छोटा है तो 3 ग्रेटर देन है, 2 से 1 छोटा है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, लाइक अज कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शन 3/8 एंड 5/8। कल हमने जो लेक्चर देखा था इसी पेज का 148 में, कि इस तरह से डिब्बे बनाकर करे थे, तो हमारे लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। आगे जाके अगर ज़्यादा बड़ा डिनोमिनेटर हो जाता, जान लीजिए 80 हो जाए, तो हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। तो इस चीज़ के लिए हमें कोई छोटा सा शॉर्ट सा सॉल्यूशन ढूंढना होगा जिससे कि हमारा सवाल सॉल्व हो, आगे जाके हम करेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं। यहाँ पे एक देखिए सेम एक डब्बा बना है, सेम बना हुआ, आप देख सकते हैं फिगर, जो कि सेम बराबर है, बिल्कुल दोनों का जो लेंथ है बराबर है, लेंथ एंड वाइड दोनों ही बराबर है। तो अब ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है,
यहाँ भी 8 क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 8 डब्बे। अब यहाँ पे 3 को सेडेड कर दिया गया, यहाँ पे 5 को सेडेड कर दिया। अब ये कह रहा है कि इन दोनों में कंपेयर करो कौन सा बड़ा है। आई होप सो आपको पता चल गया होगा। आई नो मेरे स्टूडेंट बहुत तेज़ है, उन्हें अब पता चल गया इसमें बड़ा कौन सा है। बस जो बड़ा है ग्रेटर देन कर दीजिए। तो चलिए करते हैं हम। क्या था 5/8 था और 3/8। चलिए पहले लिख लेते हैं। तो 3 से क्या 5 बड़ा है? नहीं बड़ा है ना, 5 से तो 3 छोटा है, यानी कि हम लिखेंगे 5/8 ग्रेटर देन 3/8, यानी कि 3/8 से 5/8 है बड़ा है। सो हमने इसे सॉल्व कर लिया। अभी हमारा जो 148 और 149 पेज पे था यही था हमारा। इस टाइप के अगर आगे जाके क्वेश्चन आते तो आप लोग के लिए बहुत ही ईजिली होगा, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि ताकि बच्चे इस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े और चैप्टर को अच्छे से करें। ना कि डायरेक्ट अगर आप सीधे चैप्टर में चले जाओगे तो आपको बहुत ही थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। इसीलिए मैं एक एक पेज के सॉल्व करवाती हूँ। देखिए यहाँ पे भी हमने सॉल्व किया। इन अ बोथ द फ्रैक्शंस द होल इज़ डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट। जो ये हमने बोला कि यहाँ पे डिवाइडेड किया गया है 8 इक्वल्स पार्ट्स में। फॉर द 3/8 एंड 5/8 वी टेक अ 3 parts respectively out of 8 equal parts. Clearly out of 8 equal parts, the portion corresponding to 5 parts is larger than the portion corresponding to 3 parts. Hence 5/8 greater than 3/8. यानी कि कह रहा है जो हमने भी पढ़ा कि अगर जो पार्ट्स 5 भाग में बटा हुआ है 8 इक्वल पार्ट्स में से और एक पार्ट 3 भाग बटा हुआ है, तो यहाँ पे 5 जो है हमारा बड़ा है और 3 से हमारा जो 5 है वो बड़ा है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि 5/8 जो है 3/8 से बड़ा है। नोट द नंबर ऑफ द पास टेकन इज़ द गिवन बाय नंबरेटर। और ये चीज़ देखिए, लाइन जो है क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे वो चीज़ देखना है। नीचे का तो इक्वल पार्ट्स होते हैं, जैसे ये बोला कि हैंस नोट द नंबर पास टेकन द गिवन बाय नंबरेटर, यानी कि जो हमारा नंबरेटर दिया होता है, गिवन बाय नंबरेटर कह रहा है, यानी जो हमारा नंबरेटर दिया होता है हमें उस पर फोकस करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो लाइक फ्रैक्शन में सेम होता है। इट इज़ द देयरफॉर क्लियर, यानी कि यहाँ पे देखिए मेन लाइन आपको बता रहा है, इट इज़ द देयरफॉर क्लियर दैट फॉर 2 फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, यानी कि 2 फ्रैक्शंस अगर दिए हैं तो उसके डिनोमिनेटर्स तो सेम होते हैं। द फ्रैक्शंस विद द ग्रेटर नंबरेटर इज़ अ ग्रेटर, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन है मेन जो उसका नंबरेटर ग्रेटर दिया हुआ है उसे हमें देखना है। बिटवीन 4/5 एंड 3/5, 4/5 इज़ अ ग्रेटर बिटवीन। यहाँ देखिए 4/5 एंड 3/5 में बड़ा कौन सा है? ग्रेटर देन 4/5 है। और यहाँ पे देखिए 11/20 एंड 13/20 में बड़ा कौन है? तो हमें पता चल रहा है कौन सा बड़ा है, इज़ अ ग्रेटर। तो चलिए इसको करते हैं हम। क्या दिया था? 4/5 एंड 3/5। अब सीधे लिख लेते हैं 4/5 ग्रेटर देन 3/5, सो इसका आंसर 4/5 होगा। उसके बाद दिया है हमारा 11/20 एंड 30/20, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 13/20 ग्रेटर देन 11/20। इस तरह से हमारा आंसर होगा 30/20। सो देखिए ये भी कह रहा है द ग्रेटर एंड सो ऑन, जो ग्रेटर यहाँ पे हम सो ऑन कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये, यानी कि कहने का मतलब है क्लियर, सारा बात यहाँ पे यही कहना चाहता है कि अगर आपके सामने लाइक फ्रैक्शन दिया हो तो आपको डिनोमिनेटर को नहीं देखना है बल्कि न्यूमरेटर को देखना है, उसके ग्रेटर पार्ट को देखना है। जो ग्रेटर है वो बड़ा है और उसे हम बड़ा रखेंगे, छोटे वाले को बाद में करके ग्रेटर देन करेंगे। ये यहाँ पे यही कहना चाह रहा है इस लाइन में, ठीक है। नोट करके जो ये दिखाना चाहता था, को एक अच्छा सा सूचना देना चाहता था कि ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए कि जो पार्ट डिनोमिनेटर का बड़ा होता है वो बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन में सेम होता है। लाइक फ्रैक्शन करना थोड़ा आसान है, अब हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। उससे पहले हमारे इसी पेज में ट्राई दिस दिए हुए, अब इस ट्राई दिस को हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, यानी कि कल सॉल्व करेंगे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और
चैनल को अगर आप नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।